नमस्कार साथियों। यूपी बोर्ड प्रैक्टिकल 2024 क्लास 12 बायोलॉजी स्पॉट नंबर 1। सबसे पहले आपको स्पॉटिंग कैसे करना है। जैसे यहाँ पर स्पॉट में दिया गया है एक मक्का का वायु द्वारा परागण दिखाया गया है। तो इसमें सबसे पहले आपको लक्षण लिखना है। लक्षणों में नंबर 1 दिया गया स्पॉट में मक्का में वायु द्वारा परागण हो गया, पॉलिनेशन। जिस तरह से मक्का में पॉलिनेशन होता है। नंबर 2 यह एक लिंगी पुष्प होता है, यानी कि जो मक्का का है वो एक लिंगी पुष्प होता है। नंबर 3 है मक्का में नर पुष्प ऊपर और मादा पुष्प पत्ती के कक्ष में होते हैं, यानी कि जो नर पुष्प होते हैं वो ऊपर और मादा पुष्प पत्ती के कक्ष में होते हैं। जिस तरह से नर पुष्प को ये दिखाया गया है और मादा पुष्प इनकी क्रम में पत्तियों के बीच में लगे होते हैं। चौथा नंबर है इसमें नर पुष्पों के पुंकेश्वर लंबे और मुक्तदली होते हैं, यानी कि जो नर पुष्प के पुंकेश्वर होते हैं वो लंबे होते हैं और मुक्तदली होते हैं। इसी तरह से स्पॉट नंबर 2 में आपको दिखना है कि दिए गए स्पॉट में पक्षी द्वारा परागण को दिखाया गया, यानी कि जो पॉलिनेशन है पक्षियों में पक्षी किस तरह से पॉलिनेशन करते हैं, परागण कराते हैं। नंबर 1 लिखा गया है। नंबर 2 यह पुष्प बिग्नोनिया का है, यानी कि बिग्नोनिया का पुष्प है। इन पुष्पों में गुंजन पक्षी के द्वारा परागण, यानी कि जो परागण हो रहा है नीचे चित्र में एक पक्षी के द्वारा परागण हो रहा है। इनका दलपुंज मोटा और मजबूत होता है, यानी कि जो इनका दलपुंज होता है कोरोला वो मोटा और मजबूत होता है। ये इसका वह दलपुंज है। इसी तरह से आते हैं स्पॉट नंबर 3 जिसमें नेरिस, यानी कि इसका फाइलम एस्केरिस एस्केलमिलथीज है। इसके जो लक्षण दिए हैं, लक्षण नंबर 1 दिया गया स्पॉट एस्केरिस का है। इसमें नर छोटा और मादा बड़ी होती है, यानी कि नर छोटा दिखाया गया और मादा कैसी होती है, बड़ी होती। इनका शरीर हल्का पीला बेलनाकार और दोनों सिरों पर नुकीला होता है। जो इनका शरीर होता है दोनों सिरों पर ऐसा होता है नुकीला, यहाँ पर नुकीला, ये भी दोनों नुकीले दिखाए गए हैं। नर का पिछला सिरा मुड़ा होता है और इस पर सूक, यानी कि मैथुन कंटक कहते हैं। नर का जो पिछला सिरा होता है वह मुड़ा हुआ दिखाया गया और इस पर ये जो संरचना दिखाई गई है इनको हम सूक बोलते हैं। इन्हीं के द्वारा इनकी मैथुन होता है। यह जंतु मनुष्य की आंत का परजीवी है। जो नेरिस है एस्केरिस मनुष्य की आंत का परजीवी है। इसके संक्रमण से अपच, पेट में दर्द, उल्टी आदि लक्षण दिखाई देते हैं, यानी कि इसके जब संक्रमण होगा, इन्फेक्शन होगा तो उसमें पेट में दर्द होगा, अपच, उल्टी आदि लक्षण दिखाई देते हैं। स्पॉट नंबर 4 प्लाज्मोडियम किस प्रोडक्ट्स का है, इसमें दिखाया गया है। दिया गया स्पॉट प्लाज्मोडियम किस प्रोडक्ट्स का है। यह फाइलम प्रोटोजोआ का एक कोशिकी जंतु है। इसका फाइलम क्या है, प्रोटोजोआ है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, कोशिका द्रव सब कुछ होता है। यह एक कोशिकीय जंतु है। इसका फाइलम प्रोटोजोआ है। कोशिकीय प्लाज्मोडियम की स्पोरोजाइट स्टेज ह्यूमन में, यानी कि जो प्लाज्मोडियम की स्पोरोजाइट स्टेज है वो मानव में संक्रामक होती है, यानी कि संक्रमण करती है। इसके संक्रमण से मलेरिया बुखार होता है, कपकपी और बॉडी का टेम्परेचर 103 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसी तरह से स्पॉट नंबर 5 दिखाया गया है, यानी कि स्पॉट नंबर 5 में स्पॉट नागफनी का है। इसके लक्षण देखेंगे। दिया गया स्पॉट नागफनी का पौधा है। यह सूखे में उगने वाला मरोद्भिद पौधा, यानी कि सूखे में उगने वाला मरोद्भिद पौधा। मरोद्भिद का मतलब ये है मरुस्थलियों में, रेगिस्तान आदि में पाया जाता है। इसका तना मोटा चौड़ा मांसल होता है। इसकी पत्तियों में कांटे होने के कारण इनमें बाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होती, यानी कि इनकी जो पत्तियां होती हैं इनमें जो कांटे होते हैं इन्हीं कांटों के द्वारा इनमें बाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होती। इसको कंटकी पत्तियां कहते हैं। ये इसका तना होता है जो काफ़ी मोटा होता है और मांसल होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।